मेरे पास सपने थे बट सपने कैसे बड़े करने हैं वो सब मुझे पता नहीं था। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, पढ़ने का मन ही नहीं करता था। मेरी लाइफ में एक मैंने एम सेट किया था कि मुझे जो मेरे इंसिडेंट हुआ, जो मैंने झेला, जो फ्रस्ट्रेशन, प्रॉब्लम, दिक्कतें मैंने देखी, वो मुझे दोबारा नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। सारे एग्जाम निकलते चलेगा और एक टाइम ऐसा आया था मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर रखे होते थे सामने और मुझे चूज़ करना होता था कि मैं कौन सी जॉब चूज़ करूँगा। ये 1-2 साल की मेहनत होती है ज़िंदगी में। इंसान को लाइफ में 2 बार मौके मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखंड स्वरूप पंडित है। मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, एक टीचर हूँ और एक एंटरप्रेन्योर हूँ। आज मैं आपके सामने अपनी लाइफ की वो जर्नी लेके आया हूँ, जिस जर्नी में एक ऐसा स्टूडेंट, एक ऐसा बच्चा जो एक छोटे से शहर में रहता था, जिसके पास लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, जीने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं था, वो इंसान अपनी लाइफ में कैसे बढ़ के कुछ अचीव करता है, वो मैं आपके सामने आज कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक बहुत छोटे से शहर बरेली को बिलोंग करता हूँ। मेरे पास सपने थे बट सपने कैसे बड़े करने हैं वो सब मुझे पता नहीं था। डायरेक्शनलेस में रहता था। स्कूलिंग करी मैंने वहाँ से कंप्लीट। स्कूलिंग करने के बाद जहाँ 90% डायरेक्शनलेस लोग जाते हैं, मैं वहीं चला गया, वो है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में भी मैं डायरेक्शनलेस ही था। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, पढ़ने का मन ही नहीं करता था। जैसे तैसे करके पास हो जाता था, मुश्किल से। बैक भी आती थी, वो सब जैसे भी था, मतलब बहुत मुश्किल से ही चल रहा था जो चल रहा था। एक दिन क्या होता है, एक दिन मैं ऐसे ही दोस्तों के साथ घूम रहा था। अब बाहर घूम रहा था रोड पे, एक अननोन कॉल आता है मेरे पास, अननोन नंबर से। वो इंसान मुझे बोलता है कि सर, मैंने आपका नंबर एक बंदे के मोबाइल से अभी लिया है, टॉप कॉल लिस्ट पे था, तो वो इंसान का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बुरी कंडीशन हो गई है। जिस कार का एक्सीडेंट हुआ है वो कार एकदम क्रैश हो चुकी है, सर इनका पूरा फट गया है, खून निकल रहा है, आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, यहाँ आ जाओ। मैं शॉक हो गया, मुझे झटका लग गया। मुझे लगा यार ये किस चीज़ की, किनकी बात कर रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है। मैंने उसको पूछा कि क्या है, मतलब क्योंकि जब ऐसी चीज़ होती है हम एकदम समझ में नहीं आता क्या करें, क्या बोलें, कुछ नहीं पता होता, ब्लैंक हो जाता है सब कुछ। उसने मुझे डिस्क्रिप्शन दिया तो मुझे लगा ही इज टॉकिंग अबाउट माय फादर, फादर के बारे में बात कर रहा है। मैं हिल गया अंदर से, बिल्कुल पूरी बॉडी का एक एक पोर्शन हिल गया। मुझे ऐसा लगा ये क्या हो गया मेरे साथ। जैसी कंडीशन में जैसा था मैं सीधा भागा, कोई कांटेक्ट नहीं था मेरा फादर के साथ। मैंने उस बंदे को बोला, प्लीज रिक्वेस्ट की मैंने, आप नियर बाय हॉस्पिटल में इनको लेके चले जाओ कैसे भी करके, मेरे पास कोई था ही नहीं वहां पे। तो मुझे उसी बंदे को रिक्वेस्ट किया मैंने, प्लीज आप इनको हॉस्पिटल पहुंचा दो, मैं आ रहा हूं बस कैसे भी करके। वो अच्छा आदमी था, उसने पहुंचाया उनको हॉस्पिटल, लेकिन मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था फादर के साथ उस बीच में। वो जो मेरा 4 से 5 घंटे का जर्नी था वहां से अपने फादर तक का, मुझे उस समय ये नहीं पता था कि मेरे फादर हैं भी कि नहीं। मेरी हालत हो गई थी, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरा कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था, कोई इंसान नहीं था उनके आसपास। कैसे काटी है मैंने वो पर्टिकुलर जर्नी, वो मुझे पता है कितना, किस पर्टिकुलर, किस प्रॉब्लम, किस फ्रस्ट्रेशन, किस दिक्कत के साथ मैंने वो जर्नी निकाली है। जैसे जैसे करके मैं फादर के पास पहुंचा, जो भी हमारा सेविंग था, जैसे जैसे करके हमने उनको ठीक करवाया, इलाज हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, बहुत लंबे पीरियड तक ट्रीटमेंट चला, बहुत जो भी सीवियर इंजरीज थी ठीक करवाई। बट एक चीज़ समझ में आ गई मुझे उस दिन, उस इंसिडेंट के बाद मुझे ये लगा कि क्योंकि मैं एक नॉर्मल फैमिली को बिलोंग करता था, मेरे लिए पढ़ाई सब कुछ थी, तो मैंने ये सोचा कि एक गवर्नमेंट सर्विस की प्रिपरेशन कर लेते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर लेते हैं पढ़ाई करके, तो स्टेबिलिटी तो आ जाएगी। गवर्नमेंट एग्जाम से हमें पता है सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी सब आ जाता है, तो क्यों ना किसी एग्जाम की प्रिपरेशन की जाए। अब एग्जाम तो बहुत सारे होते हैं, तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। बचपन का मेरा इंसिडेंट है। मैं बहुत छोटा था, 9th क्लास में हूँगा, तो मैं स्कूल से घर वापस आ रहा था, साइकिल थी मेरे पास, साइकिल से वापस आ रहा था मैं। तो छोटी सिटीज़ में क्या होता है ना, रेलवे बैरियर्स होते हैं बीच बीच में, फाटक होते हैं बीच में, ट्रेन निकलती है वहाँ से, वो फाटक बंद था। साइकिल से आ रहा था मैं, इधर साइड में खड़ा हुआ था, बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। एक कार आती है, एक एम्बेसडर आती है वाइट रंग कलर की। जब वो एम्बेसडर आती है तो लोगों को सबको हटाया जाता है, वो फाटक खोले जाते हैं दोनों, एम्बेसडर आगे चली जाती है, फिर वो फाटक बंद हो जाते हैं। तो मुझे ये लगा ये कौन है, मतलब ये कौन इंसान है जिसके लिए सारे लोगों को साइड कर दिया गया, ये फाटक खोल दिए गए और ये आगे चला गया। बच्चा था, मुझे पता नहीं था वो क्या चीज़ है, क्या है, बट फैसिनेशन उस चीज़ को देख के मेरे अंदर आ गया कि ये कुछ तो है। जब मैं बड़ा हुआ, जब वो इंसिडेंट हुआ एक्सीडेंट वाला, उसके बाद मुझे जब गवर्नमेंट सर्विस का लगा, तो मैंने कहा ठीक है, जब तैयारी कर ही रहे हैं, जब जान लगा ही रहे हैं, तो फिर उस चीज़ के लिए भी जान लगाओ ना जिस चीज़ के लिए आपको पहले से ही फैसिनेशन है और जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल की पोस्ट है। तो मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। मैंने कहा ठीक है, यूपीएससी ही पढ़ेंगे, सारे एग्जाम्स के साथ साथ में प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी जिनका मैंने टारगेट लिया हुआ है। अब क्या होता है कि जब हम छोटी जगह पे होते हैं तो हमारे पास ना तो मटेरियल अवेलेबल होता है, इजीली बुक्स अवेलेबल नहीं होती हैं, ऑनलाइन का उस समय था नहीं कि ऑनलाइन ऑर्डर कर दो घर पे बुक आ जाए, ऐसा था नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, काम करते हैं, दिल्ली शिफ्ट होते हैं।
पढ़ाई करते हैं अच्छे से। अब दिल्ली शिफ्ट तो मैंने डिसीजन ले लिया होने का, पर दिल्ली के अंदर रहना और सर्वाइव करना ईजी नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल है। वहाँ आपको चाहिए पैसा, ऐसा नहीं सर्वाइव कर सकते आप कि आप कुछ भी फ्री फंड में रह के वहाँ सर्वाइव कर जाओ, ऐसा नहीं होता है। मैं वहाँ चला गया बिना सोचे समझे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था क्या होगा कैसे होगा, चला गया मैं। अब जब वहाँ पे आके मैं रहा, घर से मैं पैसे लेता नहीं था क्योंकि वो पॉसिबल नहीं हो पाता था, मैं अपना खुद ही करने का मैंने डिसीजन लिया था, उतनी हमारी कंडीशन नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैंने छोटी मोटी जगह काम करना शुरू किया, किसी मोबाइल शॉप पे काम करना शुरू किया, 5-6 हज़ार मिल जाता था मुझे, पढ़ाई भी मैं अपनी साथ में करता रहता था। बट क्या होता है ना, जब आप ऐसी जगहों पे काम करते हो तो आपको टाइम नहीं मिलता, आपको सुबह से लेकर शाम तक यू हैव टू बी देयर, वहाँ रहना पड़ता है आपको। तो मेरी पढ़ाई यहाँ पे स्ट्रगल कर रही थी, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। अब खर्चा तो निकालना था, तो मैंने कहा यार कुछ सोचते हैं। तो मैंने सोचा कि काम करता हूँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ लोगों को। अगर मैं पढ़ाऊंगा लोगों को तो मुझे पढ़ाई में भी हेल्प हो जाएगी और पैसा भी अर्न हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, ये जॉब छोड़ते हैं, और मैंने ट्यूशन सर्च करनी शुरू करी इंटरनेट पे कि भाई ट्यूटर किसको चाहिए ये सब्जेक्ट का, ऐसे करके। किस्मत अच्छी थी या टाइम अच्छा था, ट्यूशंस मिलने लग गए बाई चांस। ट्यूशंस मिले, बट आसान नहीं था उनको पढ़ाना में, क्योंकि शॉप जाके वापस आना ईजी था। अब ट्यूशंस एक ईस्ट दिल्ली है, एक वेस्ट दिल्ली है, अलग अलग जगह जाना है, ट्रैवल करना है। ट्रैवल के लिए भी उस समय ऐसा नहीं था कि भैया मेट्रो ले लो या कैब ले लो, ऐसा नहीं होता था। ऑटो से जाते थे या बस से जाते थे, ऑटो भी बहुत मतलब पूलिंग वाले ऑटो चलते थे, वरना बस से जाते थे, जो बस चलती थी ब्लू लाइन। अब ट्रैवल करता था पूरे दिन में, मतलब मैं रात को 2-2 बजे लौट के आता था अपने रूम पे, यह हाल हो गया था मुझे, क्योंकि मैं घर जाके पढ़ाने जाता था उनके। और लोग कंफर्टेबल होते हैं अगर आप रात को भी पढ़ा दो उन बच्चों को, क्योंकि वो कॉलेज जाते हैं दिन में। जब मैं रात को लौट के आता था, मेरी ये हालत हो जाती थी कि मुझे पता नहीं होता था मैं सोऊं कि पढ़ाई करूं, बट मैं पढ़ता था क्योंकि मुझे कुछ बनना था। मेरी लाइफ में एक मैंने एम सेट किया था कि मुझे जो मेरे इंसिडेंट हुआ, जो मैंने झेला, जो फ्रस्ट्रेशन, प्रॉब्लम, दिक्कतें मैंने देखी, वो मुझे दोबारा नहीं चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर, दोबारा नहीं चाहिए, ना अपने साथ ना अपनी फैमिली के साथ। मुझे वो चीज़ देखनी ही नहीं है, उसको हटा देना, रूट आउट करना मुझे उस चीज़ को। तो मैंने मेहनत करी, पढ़ाई की, अपना डायरेक्शन फिक्स रखा, मेहनत करता था लेकिन पढ़ाई करता था। और एक चीज़ और आप ध्यान रखना, आप सब लोग प्रिपरेशन करते हो एग्जाम्स की, आप एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन करते हो, तैयारी करते हो, तो एग्जाम को जानो पहले। अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है तो पहला काम होता है रास्ता पता कर लो, रास्ता देख के जाओ। ऐसे मत निकल जाओ रास्ता ढूंढ लेंगे रास्ते, ऐसे नहीं होता है। अगर आप ऐसे सोच के निकलोगे ना कि रास्ता तो मिल ही जाएगा वहां तक पहुंचने का, पूछते पाछते पहुंच जाएंगे, तो वो सही डिसीजन नहीं होगा। आप सबसे पहले एनालिसिस करो एग्जाम की, सिलेबस उठाओ। सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तभी हर एग्जाम अपना सिलेबस देता है, वो फालतू में नहीं देता सिलेबस। सिलेबस का मतलब उसी में से आता है पेपर। सबसे पहले आप सिलेबस उठाओ, उस सिलेबस को एनालाइज करो, उसके एक एक पॉइंट को समझो। उसके बाद उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, 10 साल के पेपर उठाओ, और सिलेबस और उस पेपर को देख के पॉइंट और लिस्ट बनाओ कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का सिलेबस इतना सारा होता है, लेकिन हमें इतना पढ़ना नहीं होता, हमें इतना 10 बार पढ़ना होता है। मैं हमेशा हर स्टूडेंट को यह बोलता हूं, इतनी सी चीज को 10 बार पढ़ना ज्यादा बेटर होता है ना कि इतनी चीज को एक बार पढ़ना, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, इसको बार बार फीडिंग चाहिए होती है। अगर आपको लगेगा मेरे पास बहुत टाइम है, इतनी मोटी बुक पढ़ लेता हूं, पढ़ लोगे, पर जब उस बुक को आप 3 बार रिवाइज नहीं करोगे ना, तो यूजलेस है वो एक बार पढ़ना भी, आपको दिमाग में बैठेगी नहीं वो चीज। इसीलिए हमें एग्जाम से पहले लगता है यार कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि हम एग्जाम से पहले कोशिश करते हैं सब रिवाइज कर लें, वो हम कर नहीं पाते क्योंकि हमने तो इतना सारा पढ़ रखा होता है। तो पढ़ो मत इतना, एनालिसिस करो और क्रक्स निकालो, कोर निकालो, कोर पोर्शन, उसको 10 बार पढ़ लो। एग्जाम 100 में से 100 नहीं आते एग्जाम में, कोई एग्जाम 100 में से 100 में सिलेक्शन नहीं होता, आपको सिलेक्शन लेना है। हाँ, अगर आपको पीएचडी करना है दैट्स अदर थिंग, सब पढ़ लो, बट वो इंपॉर्टेंस नहीं है उस चीज की। आपको एग्जाम निकाला तो एग्जाम को पढ़ो ना, ओरिएंटेशन के साथ पढ़ो। एक और चीज ध्यान रखना, ये मैं अपने साथ करता था, जब मैं पढ़ाई करता था ना, तो नोट्स जब मैं बनाता था, नोट्स बनाने का एक बहुत बेसिक सा तरीका मैंने यूज किया था। वो तरीका क्या होता था? तरीका ये होता था कि जो हमारा जो ब्रेन होता है, इसकी एक स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ क्या है? हम लोग पिक्चोरियल डेटा को कैप्चर कर लेते हैं, पिक्चर्स को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक मूवी दिखाऊं, आप पूरी मूवी देखोगे 3 घंटे की, एक मैं उसी मूवी की स्क्रिप्ट लिख के आपको दे दूं, आपसे स्क्रिप्ट दूं, आपको पूरे दिन बोलूं इसको पढ़ो, रटो इसको, और अगले दिन आपसे क्वेश्चन पूछो स्क्रिप्ट देके, आप नहीं आंसर कर पाओगे। बट अगर मैं आपको मूवी देखने भेज दूं, पूरी पिक्चर देख के आप आओगे, आप तुरंत आंसर कर दोगे सारे क्वेश्चन उस मूवी में कौन सा क्या था। उसका रीजन है ये ब्रेन की, आप समझ लो, ताकत है। हम पिक्चर्स को, हम साउंड को कैप्चर कर लेते हैं। तो मैं क्या करता था, मैं अपने नोट्स पिक्चोरियल फॉर्म में बनाता था। पिक्चोरियल फॉर्म मतलब एक पेज लिया, सर्कल खींचा, इसको बोलते हैं माइंड मैपिंग। सर्कल खींचा, सर्कल के अंदर कुछ लिख दिया, उस सर्कल से कनेक्शन बना के ऐसे यहाँ ट्राइंगल बना दिया, यहाँ कुछ लिख दिया, नीचे रेक्टेंगल बना दिया, यहाँ कुछ लिख दिया, पिक्चोरियल फॉर्म में बना दिया। अब क्या होता था, उसको मैं एक दीवार पे चिपका देता था, वॉल पे, और रोज देखता रहता था ऐसे बैठा बैठा। अब जब एग्जाम में मैं जाता था तो क्या होता था, मुझे वो फॉर्मूले याद नहीं होते थे, मुझे वो सीक्वेंस याद होता था। सर्कल,
ट्राइंगल, रेक्टेंगल, उसके अंदर क्या होता है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप करके देखना एक बार, याद हो जाता है ऑटोमेटिकली। ऐसी मैं थ्योरी याद करता था। थ्योरी कैसे याद करता था? मैं पढ़ के याद नहीं करता था थ्योरी, मैं रिकॉर्ड कर लेता था। रिकॉर्डर ले रखा था मैंने, एक छोटा सा रिकॉर्डर आता था 200 रुपये का, बहुत बढ़िया शानदार चलता है वो, गाने भी सुनता था मैं उससे कभी कभी। उसमें मैं रिकॉर्ड कर लेता था। क्या मैंने पूरा आंसर पढ़ा ये करके बोल बोल के, उसको कान में लगा के सुन लिया, वो याद हो जाता है। आप करके देखना, थ्योरी रिकॉर्ड करके अपनी आवाज़ में सुन लो, 2 बार रट जाएगी। मूवी देख लो, मूवी देखने का मतलब आपने पिक्चोरियल बना दिया, उसको मोबाइल में सेव कर लो। आप सबके पास अच्छे मोबाइल होते हैं, पिक्चर्स खींच के रख लो, रिवीजन कर लो फास्ट। जब आप कहीं भी घूमने गए हो, मान लो आप मूवी देखने चले गए कहीं, अब मूवी जल्दी पहुंच जाते हो ना, हम लोग मूवी देखने के लिए जल्दी पहुंच जाते हैं, बहुत मन होता है, तो बाहर बैठे मोबाइल निकाला, रिवाइज किया, करना पड़ता है। आज इस एज में मेहनत नहीं करोगे, अभी मेहनत नहीं करोगे तो आगे की एज सफर कर जाएगी। ये 1-2 साल की मेहनत होती है जिंदगी में। इंसान को लाइफ में 2 बार मौके मिलते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। पहला मौका जब आप स्कूल छोड़ के बाहर आते हो, उस टाइम आप मेहनत कर लो, जान लगा दो, ले लो कोई शानदार सा कॉलेज, टॉप लेवल का कॉलेज इंडिया का, बन गई लाइफ। दूसरा मौका नहीं ले पाए, अगर बाई चांस स्कूल के बाद आप सीरियस नहीं थे, नहीं ले पाए, बहुत बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, बहुत जगह जाते, नहीं ले पाए। दूसरा मौका मिलता है ग्रेजुएशन के बाद। जब आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो जाती है तब आपको लाइफ एक और मौका देती है कि बेटा अब पढ़ लो, अब सीरियस हो जाओ। अगर आप तब भी सीरियस नहीं हो तो फिर लाइफ मौके नहीं देगी अब आपको। 2 या 3 साल की मेहनत है जिंदगी में, सिर्फ 2 या 3 साल मेहनत कर लो, आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। आपकी नहीं, आपकी जो फैमिली है उसकी, और जो आने वाली फैमिली है उसकी, सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। हर जनरेशन में एक इंसान मेहनत करता है जो पूरी जनरेशन सेट कर जाता है। देख लेना किसी का भी उठा के एग्जाम्पल, किसी का भी उठा के। मेहनत चाहिए होती है, बस जज्बा चाहिए होता है, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, आग चाहिए होती है, डेडिकेशन चाहिए होता है, डिवोशन चाहिए होता है, जो अंदर आपको बनाना है, डेवलप करना है। ये चीजें करते करते जब मैंने एग्जाम भी दिए, पढ़ाता गया, ये सब चीजें मैं अपने आप को रिवाइंड करता था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये सब चीजें मैं करता था पर्सनली। पढ़ाने लग गया मैं, मुझे लगा पढ़ाऊंगा, पढ़ा पढ़ा के पैसा भी कमाने लग गया, पैसा भी आने लग गया और रिवीजन भी होने लग गया। अब फायदा क्या हुआ, मैंने इसके बाद एग्जाम्स दिए, एग्जाम दिया। अब एग्जाम्स जो होते हैं इनका रिजल्ट बहुत टाइम बाद आता है, गवर्नमेंट सर्विसेज होते हैं एकदम रिजल्ट नहीं देते, तो उस टाइम तो और टाइम लगता था, अब तो फिर भी दे देते हैं। पहले तो 2-2, 3-3 साल तक रिजल्ट नहीं आता था एग्जाम्स का। अब एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आ नहीं रहा, क्या करूं, खाली थोड़ी बैठूंगा, पढ़ाना कंटिन्यू रखा मैंने, ट्रैवल करने लग गया। अब क्या करता था मैं, जैसे दिल्ली से मुझे इंदौर जाना है पढ़ाने के लिए, मैंने ट्रेन पकड़ी, इंदौर गया। अब मैं तैयारी छोड़ तो नहीं सकता, मुझे थोड़ी पता मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैंने पेपर दे भी दिया तो मुझे थोड़ी पता हो जाएगा सिलेक्शन, हो सकता है नहीं हो, तो मैं पढ़ना छोड़ नहीं सकता था। मैं क्या करता था, ट्रेन में पढ़ता था, ट्रैवल कर रहा होता था, ट्रेन में पढ़ने लग जाता था। ऊपर स्लीपर में नहीं जाता था मैं, जनरल में भी ऊपर ऐसे करके वो बनी होती है। अब लोग क्या करते हैं, रात को जब आप ट्रेन में जाते हो ना, ट्रैवल करते हो लॉन्ग डिस्टेंस, लोग लाइट बंद करके सो जाते हैं। मेरा ये हाल हो गया था, मैं इतना ट्रेन में ट्रैवल करता था, मेरी आधी लाइफ उस समय ट्रेन में जाती थी कि जो टीटी होता था वो मुझे पहचान गया था। वो वहाँ पे जो लोग नीचे बैठे होते थे, क्योंकि मैं ऊपर वाली बर्थ पे बैठता था पढ़ने के लिए, इससे डिस्टर्बेंस ना हो, वो उनको बोल देता था टीटी कि ये बच्चा पढ़ेगा रात भर, आपको दिक्कत हो मैं आपकी सीट चेंज करवा देता हूँ, ऐसे बोल देता था जब वो टीटी आता था अंदर चेक करने के लिए, क्योंकि उसको वो कंफर्ट, उसको पता लग गया था ये पढ़ रहा है, इसको पढ़ेगा। लोग सपोर्ट करने लग जाते हैं। अगर आप अपने लाइफ के लिए सीरियस हो ना और आपका डेडिकेशन पूरा है, तो आप खुद देखोगे हर इंसान आपको हेल्प करेगा। उसको भी लगता है ना बच्चा मेहनत कर रहा है, सपोर्ट कर दो, क्या दिक्कत है, कोई नहीं कहेगा मत पढ़, बंद करके बैठ जा, कोई नहीं कहेगा, ऐसा कोई इंसान नहीं होता है। हर किसी के पास कहीं ना कहीं एक फील होता है जो वो रिलेट कर पाता है। तो मेहनत अपनी करते रहो 100%। ऐसे ही जब बीच का टाइम था जो मैं पढ़ पढ़ के एग्जाम तो देता ही था, मुझे पता नहीं था सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो मैं जितने भी फॉर्म मिलते थे ढूंढ ढूंढ के सारे फॉर्म भर देता था, सारे फॉर्म भरता था, एग्जाम देता था, रिजल्ट भी आता था। तो ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम निकाल दिए, जैसे यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट, एमपीपीएससी, एचपीपीएससी, नेट, एसएससी और बहुत सारे, एनटीपीसी, आईओसीएल, सारे पीएसयू अलग अलग एग्जाम लेते थे उस टाइम पे। ये सारे एग्जाम्स मैं बता भी नहीं सकता कितनों के मैंने फॉर्म भरे थे, जा जाके मैं पेपर देके आता था, सारे एग्जाम्स निकलते चलेगा। और एक टाइम ऐसा आया था मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर रखे होते थे सामने, और मुझे चूज करना होता था कि मैं कौन सी जॉब चूज करूंगा, यह हाल होता था। जॉब मिल गया, अच्छी खासी सर्विस मिल गई, अच्छी खासी पोस्ट मिल गई। पहली बार ऑफिस में घुसा, लोग कुर्सी छोड़ के खड़े हो गए। बहुत कम एज थी मेरी, 21 साल का था मैं जब मैंने जॉब में ज्वाइन किया था। अंदर घुसा, मुझे लगा लोग खड़े हो गए, मुझसे डबल ट्रिपल एज के लोग खड़े हो गए। मुझे लगा यार कुछ तो अचीव किया है मैंने ज़िंदगी में, कुछ तो गया हूँ, सीट थी मेरी, बैठा जाके मैं वहाँ पे। बट जॉब चलती कि सेटिस्फेक्शन भी मिलता था। अब क्या हुआ था, जब मैं पढ़ाता रहता था ना कंटिन्यूसली, तो मेरा पैशन बन गया था, मुझे मज़ा आने लग गया पढ़ाने में, बोलने में, लोगों से बात करने में, लोग बच्चों को गाइड करने में, ये मेरा पैशन बन गया। तो मैं ऑफिस में बैठा बैठा यही सोचता था कि पढ़ाने चला जाऊँ। मैं छुट्टी लेके पढ़ाने भाग जाता था, जिसकी वजह से ऑफिस में दिक्कत होती थी। छुट्टी बिना लिए भाग जाता था, सुबह ऑफिस गया, शाम को गायब, आया ही नहीं 2 महीने तक ऑफिस। तो ऑफिस वाले परेशान हो गए, सैलरी काटनी शुरू कर दी उन्होंने।
पॉइंट ये है कि मैं हमेशा बोलता हूं सबका पैशन होता है, किसी का पैशन होता है आर्टिस्ट बनना, फोटोग्राफर बनना, सिंगिंग करना, सबके अलग अलग पैशंस होते हैं। पैशन बहुत अच्छी चीज़ है और हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ सच बता रहा हूं, जो भी इंसान सक्सेसफुल हुआ है आप उसका हिस्ट्री उठा के देख लेना, वो अपने पैशन पे वर्क करके ही सबसे ऊपर जाता है। आज मैं यहाँ खड़ा हूं क्योंकि मैंने अपने पैशन पे सब कुछ किया। क्यों? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है उस चीज़ में, तो मैं मज़े के साथ करूंगा उस चीज़ को। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल फैमिली को बिलोंग करते हो तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी एक प्लेटफॉर्म होता है जो आपको आराम से बैठा देता है, आपके पास एक बैक आ जाती है, एक स्टैंड बाई आ जाता है, उसके बाद जो करना है करो, पैशन के पीछे भागो, मेहनत करो। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे पर्सनली मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं पता है लाइफ का और करते चले जा रहे हैं। नहीं, प्लानिंग करो, स्टेबिलिटी फिक्स करो। कुछ भी, आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करते हो, गवर्नमेंट सर्विसेज निकालो, कोई भी एग्जाम निकालो। आप कुछ और, कोई एमबीए करना चाहता है, कोई कुछ भी मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है, तो सबसे पहले अपनी स्टेबिलिटी फिक्स करो, उसके बाद पैशन के पास भागो। बहुत सारे लोग होते हैं इंजीनियरिंग करते हैं अच्छे अच्छे कॉलेजेस से, फिर उनका पैशन हो जाता है फोटोग्राफी, तो वो इंजीनियरिंग छोड़ के फोटोग्राफी करते हैं, बट स्टेबिलिटी चाहिए होती है। एक आ जाता है ना बेस आपके पास। वही सेम चीज़ मैंने की। मैंने क्या किया, मैंने अपना पैशन फॉलो करना शुरू किया। जॉब से छुट्टी लेके फिर मैंने एक बेसिक सा प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें मैंने जिन बच्चों को स्ट्रगल करते हुए देखा था, मैंने खुद जो स्ट्रगल किया था पढ़ाई के लिए, कि मेरे पास मटेरियल नहीं होता था, मेरे पास टीचर्स नहीं होते थे, मेरे पास अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं होती थी, उसके लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया कैटलिस्ट ग्रुप के नाम से, जहां पे मैंने बच्चों को उनके घर बैठे बैठे वो चीज़ दे दी जिसको लेने के लिए उनको बड़ी सिटीज़ में जाना पड़ता है। एक लास्ट कंक्लूजन में एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, जब आप ये स्ट्रगल करोगे, जब अपने पैशन की तरफ या अपने एम की तरफ, गोल की तरफ भागोगे, तो आपको बीच में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी, बहुत सारी दिक्कतें मिलेंगी, बहुत सारी गंदगी मिलेगी। लेकिन वो जो गंदगी है ना, उस गंदगी को जब आप साफ कर दोगे, उसके नीचे आपको मिलेगा आपका बेटर फ्यूचर। आपका फ्यूचर ना कल हमारे हाथ में था, ना आने वाला कल हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में है आज। इस आज को जियो, इस आज के लिए वर्क करो। सुबह उठ के प्लान करो, ये करूंगा मैं आज को जितना अच्छा बनाओगे, आने वाला कल उतना अच्छा बन जाएगा। और बीते हुए कल से हमें मतलब नहीं है, वो तो चला गया, जो था जैसा था गया। आज अभी है, फ्यूचर में जो होगा वो आज पे डिपेंड करेगा। तो अगर आपको अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है, अगर आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है, अगर आपको कुछ अचीव करना है, तो आज अभी इसी वक्त अपने एम के लिए वर्क करना शुरू करें। एक समय ऐसा था जब मैं अंग्रेजी में बात करने से बहुत ज्यादा डरता था। राहुल, तू कभी अंग्रेजी में बात कर ही नहीं सकता, तेरे लिए ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा कि तू कॉन्फिडेंटली अंग्रेजी में बात करेगा। जो आपका मन है, जो आपका दिमाग है, वो आपको रोकता है। कैसे करोगे, कैसे कर पाओगे? आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है, किसी भी समस्या को हटाने के लिए उसका वाय समझना बहुत जरूरी है। लेकिन हमको यह पता था कि अगर आज मजाक बनाने की वजह से हम रुक गए तो हम जिंदगी में रुक जाएंगे।